कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज इस श्लोक को समाप्त करने का समय करीब आ रहा है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। जल्दी ही आप इस श्लोक के इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे। तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान ने कई उदाहरणों, कई दृष्टिकोणों से कर्म करने पर जोर दिया। अर्जुन मना कर रहा है, आप मुझे कुकर्म में क्यों फंसा रहे हो, जो कर्म मैं नहीं करना चाहता। भगवान ने कई उदाहरण देके समझाया, जैसे जनक का उदाहरण दिया, संत महात्माओं का उदाहरण दिया, निष्काम भाव से कर्म करने का उदाहरण दिया, परम सिद्धि को प्राप्त होने का उदाहरण दिया। और भगवान ने हद कर दी तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में। तो क्या मतलब, जब अर्जुन की बुद्धि में कोई अंतर नहीं पड़ा तो भगवान ने क्या कहा, तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक, अर्जुन मैं भी कर्म करता हूं, मुझे कुछ पाना नहीं है। ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी पुरुषों के समान लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। कोई संत महात्मा ऐसा नहीं जो कर्म ना करता हो। भगवान कहते हैं मैं भी कर्म करता हूं। इससे सिद्ध होता है प्रत्येक दृष्टि से कर्म करना श्रेयस्कर है। अब मजे की बात ये, आप लोग कहेंगे हाँ कर्म तो हम करते ही हैं, हमने कब मना किया हम कर्म नहीं करते हैं। मेरे भाई कोई बात नहीं, इसका बुरा मत मानिए कि हमने अब तक कर्म योग नहीं किया, अब जाग गए, अब कर्म योग कर रहे हैं। कल तक सोए हुए थे, कल तक मन में कीचड़ थी, आज आत्मज्ञान हो गया, नदी चल पड़ी, कीचड़ भी बह जाएगी। अब इस श्लोक की अंतिम चर्चा, आज शायद 5वां दिन है। जो जीव अहंकार से मोहित नहीं होता, एक एक शब्द ध्यान देना, जो जीव अहंकार से मोहित नहीं होता वो तत्वित होता है। तत्वित की दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में तत्वदर्शी कहा गया। उसे आत्मज्ञान हो गया है, उसे तत्व ज्ञान हो गया है, क्योंकि इसमें अहंकार नहीं रहा, अज्ञानता मिट गई। अज्ञानता के कारण हमें अहंकार आता है, अज्ञानता के कारण हमें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सारे हमें हराने वाले हमारे सामने आ जाते हैं। तो जो जीव
अहंकार से मोहित नहीं होता, वो तत्व ज्ञाता तत्वित होता है। इस तत्वित को ही दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कहा तत्वदर्शी, अपने को आत्मा से जानता है। तत्वित गुण विभाग और कर्म विभाग से अर्थात पदार्थ और क्रिया से सर्वदा अतीत हो जाता है। निचोड़ समझो, जिसे आत्मज्ञान हो गया वो माया के गुणों से भी बाहर हो गया और कर्म से भी भाग हो गया। ना उस पर माया का कोई गुण हावी होगा और ना उस पर अपने में कर्ता का भाव आएगा। केवल आत्मज्ञान से, तत्व ज्ञान से। अब 2-4 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ निवेदन करूंगा, बहुत ध्यान से सुने एक एक शब्द को। संसार में मन भटक रहा हो, हटा के सुनेंगे तो कुछ पा जाएंगे, और अगर फ़ोन होल्ड करके फिर संसार की ममता मोह आसक्ति हावी हो गई तो भैया मैं क्या करूँगा और भगवान क्या करेंगे। डिसीजन आपका है। आपका मन भगवत प्राप्ति करना चाहता है या माया में मलिन घुसना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, जब तक, कब तक, जब तक साधक का, साधक कौन, आपका और हमारा, एक एक शब्द पे ध्यान देना। अरे देखो, ये इस श्लोक की आखिरी बात चल रही है। अगर यहाँ पर भी किसी को जरा सा भी भेद हो तो तुरंत रोक के पूछ लेना। जब तक साधक का संसार के साथ, शरीर के साथ संबंध रहेगा, जब शरीर से संबंध नहीं तो परिवार से काहे का संबंध, ये जड़ पदार्थों से काहे का संबंध। नहीं, वो तो हम समझ गए, लेकिन ये बताइए तब तक क्या, तब तक वो आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। मोटे शब्दों में समझ लो, या तो शरीर का ज्ञान होगा या आत्मा का ज्ञान होगा। शरीर का ज्ञान है तो मेरे कहने से नहीं, ये सारे माया के शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आपको सताते रहेंगे, केकड़े की तरह नोचते रहेंगे, खाते रहेंगे, आपका जीवन बर्बाद करते रहेंगे। अगर शरीर से संबंध, संसार से संबंध खत्म तो तत्वित आत्मज्ञानी बन जाओगे। अब हम किसी दूसरे को क्या दोष दें, हमें अपने आप को देखना है। हमें अगर अपना भला करना है तो पहले मन रूपी दर्पण चेतन आत्मा की तरफ करोगे। आत्मा तुम स्वयं हो, मेरे बताने से आप आत्मा नहीं बने हो, सदा से आत्मा हो। तो देखो, एक ही लाइन में मैंने आपसे कहा, और आपसे ये भी निवेदन करूंगा, जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो भी निकाल के रखना भैया। जब तक साधक का, यानी आप और हम लोगों का संसार के साथ संबंध रहेगा, शरीर का संबंध तो रहेगा, अब मेरा संबंध नहीं है, तब तक वो तत्विद तत्व ज्ञाता आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। कारण, इसका कारण भी समझ लो। संसार के साथ संबंध रखते हुए, संसार को अपना मानते हुए, शरीर को अपना मानते हुए कोई भी संसार को जान ही नहीं सकता। आप माया को कैसे जानोगे? अब मन तो माया की तरफ है, मन तो काया की तरफ है, मन तो संसार की तरफ है। तब तक आप माया को नहीं जान सकते।
तब तो यही कहा जाएगा कि प्रभु मेरे बस की कुछ नहीं है, आप करो। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं है, फिर दोबारा कभी मौका दूंगा शरीर दे करके, करना तुझे पड़ेगा। ये ओढ़ना अज्ञान का, ममता मोह आसक्ति का तूने ओढ़ा है, तुझे उतारना है, मैं नहीं उतार सकता। तेरा कार्य तुझे ही करना है, वरना तू तो आनंद मेरे साथ रहता ही है सदा। आत्मा को कभी कोई दुख नहीं होता, आत्मा मरती नहीं, आत्मा का जन्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा सदा परमात्मा के साथ रहती है। इसलिए संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान ही नहीं सकता। संसार से सर्वदा अलग होने पर ही, संसार से सर्वदा अलग होने पर ही संसार को जान सकते हो। ऐसे समझिएगा, आप कार में बैठ के कार को अंदर से देख सकते हो, बाहर से कैसे देखोगे? बाहर आकर के कार को बाहर से देख सकते हो, ये नियम है। इसी तरह परमात्मा से अलग होकर, अब ध्यान से सुनो, परमात्मा से अलग होकर परमात्मा को कोई नहीं जान सकता। अरे हमने सारे श्लोक रट लिए, हाँ तो क्या हुआ? आप तोता रटन कुछ भी कर लो, आप कितने बड़े ज्ञानी बन जाओ, परमात्मा से अलग होकर सब माइक ज्ञान है, छोटी का ज्ञान है, कोई परमात्मा को जान नहीं सकता। परमात्मा से एक होकर सन्मुख होकर परमात्मा को जान सकता है, ये भी नियम है। कारण वास्तव में हम संसार से अलग हैं। वास्तव में हम कैसे जान सकते हैं भगवान को? क्योंकि हम वास्तव में संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक है। देखो, इसलिए जान सकते हो। तुम्हें भगवान को कहीं खोजना नहीं है। बद्रीनाथ में भगवान नहीं बैठे हुए, आपके अंतःकरण में भगवान बैठे हुए हैं। हृदय में भगवान है, जहां आप वहां भगवान है। शरीर की संसार के साथ एकता है, हमारी स्वयं परमात्मा के साथ एकता है। आत्मा कहाँ रहती है? परमात्मा की गोदी में। शरीर कहाँ रहता है? संसार में, क्योंकि शरीर का जन्म संसार से होता है। हम परमात्मा के अंश हैं, बस। अब इसके लिए कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने कहा था, मैंने तो अपने इस शब्दों से इस श्लोक को बता करके आपको ये निवेदन किया। ये श्लोक मेरी तरफ से तो समाप्त हो गया है, लेकिन अब आप और हम लोग एक लीला सुन लीजिए। एक लीला सुना रहा हूँ। कोई भक्त भजन कीर्तन सुनाएगा तो ठीक, नहीं तो कीर्तन करेंगे। जीवन का दर्शन कैसे होता है? एक आदमी प्रातः काल तड़के सुबह नदी के ओर जल लेकर जा रहा था। नदी के पास पहुंचने पर उसे आभास हुआ सूर्य उदय अभी पूरी तरह नहीं निकला और चारों ओर कुछ ज्यादा अंधकार फैला हुआ है। चारों तरफ ज्यादा अंधकार फैला हुआ है। घने अंधेरे में वो मस्ती से टहलने लगा। तभी उसका पैर एक झोले से टकराया, थैले से टकराया। उत्सुकतावश उसने झोले में हाथ डाला तो क्या पाया? पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे। अब समय बिताने के लिए क्या करता? वो झोले में से
एक एक पत्थर निकालकर नदी में फेंकता रहा। अब नदी में जैसे फेंकता, छपाक, दूसरा फेंका, छपाक, बड़ा खुश हो रहा है। धीरे धीरे उसने पत्थर पानी में फेंक दिए। जब अंतिम पत्थर उसके हाथ में था, तभी सूर्य की पहली किरण फूटी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम सब लोगों के जीवन की कहानी है। जब अंतिम पत्थर उसके हाथ में था, तभी सूर्य की रोशनी धरती पर फैली। रोशनी में देखा वो पत्थर बहुत तेज चमक रहा था। वो दंग रह गया, उसकी धड़कन बंद होने लगी, क्योंकि जिसे वो साधारण पत्थर समझ रहा था, वो अनमोल हीरा था। वो फूट फूट कर माथा रोने लगा। अपने हाथों में अंतिम बचे कीमती पत्थर को देखकर अंधेरे को कोस रहा था। क्या कर रहा था? अंधेरे को कोस रहा था। वो नदी किनारे शोक मग्न बैठा था, रो रहा था कि सारे हीरे फेंक दिए मैंने। एक महात्मा वहां से गुजर रहा था। ध्यान से सुनिएगा। उसको दुखी जानकर के महात्मा बोला, बेटा तुम दुखी मत हो, तुम अब भी भाग्यशाली हो। क्या मतलब? बोले मैंने सारे हीरे फेंक दिए। बोले अंतिम पत्थर फेंकने से पहले ही सूर्य की रोशनी हो गई, वरना ये कीमती पत्थर भी तुम्हारे हाथ से निकल जाता। ये कीमती हीरा अभी भी तुम्हारी जिंदगी को संवार सकता है। जो चीज हाथ से निकल गई, उसे लेकर रोने के बजाय तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें उसी से खुश होना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा अंतमति, आखिरी सांस निकलने से पहले भी अगर तुम जाग गए, आत्मज्ञानी हो गए, तो सारा पाप समाप्त हो गया। अब आप और हम सबका शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। ये अंतिम चरण है हम लोगों के जीवन का। अभी भी नहीं जागे, अभी भी वही पाप, ममता, मोह, आसक्ति फंसी रही, तो आप ये एक एक सांस को हीरे की तरह संसार की चर्चा में, जग चर्चा में एक एक पल करके गवाया जा रहा है। लेकिन सुनने के बाद भी हम ऐसे बहरे भट्ट हैं, जागना नहीं चाहते। आज भी हमें आनंद मनाना चाहिए और उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए और ईश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहिए। महात्मा की ये बात सुनकर उस मनुष्य की आंखें खुल गई और खुशी खुशी घर आ गया। अर्थात जो बीत गया, जो चला गया, उसे भुलाकर आगे बढ़ना हम सब के लिए श्रेयस्कर है। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। मैं तो आपसे केवल निवेदन कर सकता हूँ, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। जो बचा हुआ है उसे संभाल लो। ये कोई परिवार का कोई काम, कोई धन, कोई काम नहीं आने वाला। कैसे कहूँ, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। आज मैं तो अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ और वीना जी लगता है भजन सुनाना चाहती हैं। सुनाइए वीना जी। राधे राधे। राधे राधे जी। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो।
दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बना कर दो। सत्संग बड़ा दुर्लभ है, मन मैल यहाँ धुलती। सत्संग बड़ा दुर्लभ है, मन मैल यहाँ धुलती। सब कर्मों से उत्तम हरि नाम की है मस्ती। सब कर्मों से उत्तम हरि नाम की है मस्ती। सभी संतों का कहना है, सत्संग में नहाया करो। सभी संतों का कहना है, सत्संग में नहाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। दुनिया में आ जाना कर्मों का खेल है। दुनिया में आ जाना कर्मों का खेल है। सुत नारी पिता माता यह कैसा मेल है। सुत नारी पिता माता यह कैसा मेल है। मोह माया में फंस कर के ना जन्म गवाया करो। मोह माया में फंस कर के ना जन्म गवाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। किसी लोक से आए हो, किसी लोक में जाना है। किसी लोक से आए हो, किसी लोक में जाना है। ये कैसी पहेली है, किसी ने भी न जाना है। ये कैसी पहेली है, किसी ने भी न जाना है। इसे उलझन में फंस करके ना मन भर माया करो। इसे उलझन में फंस करके ना मन भर माया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। करे शुक्र अदा उसका, चोला अनमोल मिला। करे शुक्र अदा उसका, चोला अनमोल दिया। प्रेमी बन दुनिया में तू फर्ज निभा अपना। प्रेमी बन दुनिया में तू फर्ज निभा अपना। वह अंग संग तेरे हैं, न बुलाया करो। अंग संग तेरे
भुलाया करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे 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 राधे, सबको राधे राधे जी, राधे 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 राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे।